अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, रूटीन वाइज काम तो करने, तकलीफ़ तो बहुत बड़ी है जो हमारी ज़िंदगी के साथ चलेगी। तो बस ये मैं चली गई थी ना, तो बेटा यहीं था क्योंकि उसके पेपर्स हो रहे थे तो वो नहीं जा पाया था। लेकिन वो जाहिर सी बात है, बच्चे तो अपने हिसाब से करते हैं। तो ये अम्मी का जो मिट्ठू है ना, उसको यूं ही खुला छोड़ दिया था यहाँ टेरेस में, और वो उड़ता भी नहीं है वो, क्योंकि घर का शुरू से पला हुआ है काफ़ी सालों से, तो वो उड़ता नहीं है। तो उसको टेरेस में छोड़ दिया था। रात में भी वो कहीं ना कहीं बैठ जाता था और दिन में वो यहाँ पर ग्रिल पे या कहीं पे भी खाना वाना खा लेता था बेटा करा। लेकिन वो जिस जगह बैठता था ना, वहीं पिंजरे पे, तो ये पर्दा बेटे ने करके ना तो पिंजरा ऊपर रख दिया था, उसके अंदर नहीं उसके ऊपर ही ये बैठ जाता था रात में ना। तो ये पर्दा बहुत ही ख़राब हो रहा था। फिर मैंने इसको आधा ही काट दिया। मैंने कहा अब क्या धोना, और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही है, तो मैंने उतना काट दिया क्योंकि बस ऊपर से मुझे थोड़ी सी धूप को रोकना था। और ये ग्रिल पे भी उसके खाने पीने की चीज़ें चिपकी हुई थी। और आपको पता है कि मुझे रहता है कि कोई चीज़ अगर नहीं भी नज़र आ रही, कोई सामने जगह नज़र आ रही है उसको भी, और जो नहीं भी नज़र आ रही, साफ़ सफाई तो रखनी है, क्योंकि हमारा आधा ईमान तो साफ़ सफाई से है। तो बस मुझे यही था कि यहाँ ग्रिल पे चिपका। मैंने कहा इस तरह करके करूँ। तो ये जो इसकी विंडो बनाई हुई है ग्रिल की, तो इसको मैंने खोला, इसके अंदर से भी हाथ डाल के किया। बेटा तो कहता मम्मा धूप से सूख कर ये खुद ही झड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं, वही था, उसके टमाटर या फ्रूट्स के पार्टिकल थे जो चिपके हुए थे, जो मुझे उतारने थे। और टेरेस में भी जाहिर है 13 दिन 14 दिन बाद तो हम वहाँ से आए, और फिर पहले भी हॉस्पिटल जाना आना, तो बस उस तरह तवज्जो से काम नहीं हो पा रहा था। सारी फैमिली, जाहिर सी बात है, हमारी बड़ी आपी थी, सब लोगों की जान थी वो। तो बस उसके चक्कर में इस तरह। या फिर आज मैंने सोचा कि सबसे पहले टेरेस से शुरू करती हूँ, तो फिर टेरेस किया। और यही है कि अच्छे से मैं कर रही थी। बस आप सब लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। आप यकीन करें कि मुझसे व्लॉग भी बस ऐसे ही बन रहा है, लेकिन आप लोग प्यार दे रहे हो, दुआएं दे रहे हो मेरे लिए, वो इतनी हिम्मत और ताकत का काम कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है आप सब लोग मेरे पास ही हो। यही हिम्मत मुझे मिलती है तो मैं अपने भांजों को हिम्मत देती हूँ। क्योंकि तकलीफ़ ऐसी, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमने कभी सोची भी नहीं होती और वो हो जाती हैं। तो कोई इंसान करे ना तो इंसान उसको पकड़ लेता है, हर चीज़ कर लेता है। लेकिन जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है ना, तो उसकी रज़ा में राज़ी रहना पड़ता है। फिर उसके बाद फ्रिज को मैं देख रही थी तो भी मुझे आप ही की याद है, आप ही का सूप, आप ही का गोश्त, आप ही के लिए जो फ्रेश दूध आता है। आपको पता है मैं टेट्रा पैक यूज़ करती हूँ, आप ही के लिए फ्रेश दूध, मटन, ऐसे चीज़ें थी। तब भी दिल ऐसे हो रहा था, ये दूध है एक साइड में ये वाला, तो ये मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मंगवा के रखती थी कि कोई भी चीज़ बनाकर उसको देनी हो, या चाय या दूध में पत्ती डाल के लेकर जाती थी जैसे वो बोलती थी। ये उन्होंने कबाब अपने मतलब रेसिपी खुद बना बताई मुझे कि इस तरह स्टीम पे कबाब बनाना। अब ये दूध है, इसको मैं पनीर बना रही हूँ। पनीर मसाला की रेसिपी मैंने कल शॉर्ट वीडियो में डाली है, आप लोग देख सकते हो। और जो स्पाइसेस मैंने डाले थे तो वो वहाँ मैंने दिखाए थे डालते वक्त, लेकिन कितनी क्वांटिटी ली है वो इस उसमें मैंने व्लॉग में डाल दी है। क्योंकि जब मैं एडिट कर रही थी तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था। कुछ आप ही की यादगार है, मैं जब वीडियो भी एडिट करने बैठती हूँ ना तो वो मैं देखने बैठ जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता, इतना टाइम गुजर जाता है। फिर बच्चे कहते मम्मा अगर आप हिम्मत नहीं रखोगी हाँ तो भाइयों को कौन हिम्मत देगा। तो बस अल्लाह पाक आप मुझे कोई दुआ दे ना दे, मेरी आप ही के बच्चों के लिए हर सांस में दुआ दीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, हर नज़र बद से बचाए, जैसा कि हमारी आप ही चाहती थी कि मेरे बेटे कामयाब हों और कोई दुश्मन की नज़र उन पर ना पड़े। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत उन पर रहेगी, आमीन। बस उनको अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। ये मैंने उसी दूध का पनीर बना लिया। ये देखिए बहुत इजी है घर में पनीर बनाना। और ये मेरी बहनें कह रही थी आप ही चीज़ बनाना भी बताएं, तो उसका भी प्रोसेस है। तो वो भी इसी तरह पहले पनीर बनेगा, उसके बाद चीज़, मोज़रेला चीज़ जिसे हम कहते हैं, वो भी घर में बनाना मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें इस तरह मैंने ये कर लिया है। अब इसको आप किसी मटर पनीर बना ले, पालक पनीर बना ले, जैसे भी आपका दिल चाहे। बाकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। उसके बाद ये हमें पता ही नहीं है, जिस दिन हॉस्पिटल से आए थे तो गाड़ी खड़ी कर दी, उसके बाद बेटे ने आके स्टार्ट करके देखी थी तो ये वाइपर डायरेक्ट हो गया था। तो अभी मुझे कुछ काम भी थे बहुत ज़रूरी,
तो फिर हमने पहले, हम घर के करीब ही था मैकेनिक, उससे फिर हमने इसका जो स्विच है ना वो ही आउट करवा दिया था, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपना जो हमारे यहाँ जहाँ वर्कशॉप पे जाते वहाँ जाने का। तो ये हमने बराबर से बस इसकी तार को ऑफ़ करवा दिया था, डायरेक्ट हो गया था ये जो वाइपर है ना। तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ सामान रह गया था, आपको पता है अल्लाह पाक कैसा सफ़र, ऐसी भागम दौड़ी किसी दुश्मन को भी ना डाले। तो बस कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ अम्मी के कपड़े थे, अम्मी क्या जो मिल्क अम्मी पीती हैं वो भी यहीं रह गया था। तो भाई तो कह रहा था वहाँ से आप ही ले लो, मैंने कहा बेटा 2 डब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने फिर भेजा, तो वो 4 घंटे में तो पहुँच जाता है। तो फिर हम यहाँ पर डाइवो के स्टेशन पे आए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ दे दें, और 3.5 घंटे में माशाल्लाह डाइवो पहुँच गई थी और भाई ने ले लिया था। क्योंकि देखिए ये भी चीज़ें हैं ना, ये भी रिस्क है, ज़ाया जाए, और ये करके तो हम लोग फिर निकले थे, कुछ और भी छोटे छोटे काम थे जो करने थे। तो मैंने ये किया, बस भाई कह रहा था कि बस आप पहले तो मुझे कह रहा था आप ही रहने दे, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने कहा एक बड़ा डब्बा एक छोटा है, फिर अम्मी के कपड़े हैं जो डेली वेयर में भी यूज़ करती है, क्योंकि उस टाइम बस समझ ही नहीं आई, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में ही थी। बस जैसे बच्चियों को और आप ही की बहू को जो जैसे चीज़ें समझ आई उन्होंने रखी, तो बस पहुँच गए। बस अल्लाह पाक हम सबको सब्र दे, और आप सबकी ब्लेसिंग और दुआएँ इतनी हैं कि वो हमारे लिए बहुत हिम्मत बन रही हैं। तो बस ये इस डाइवो में हमने दिया है, और इतनी इजीली 3.5 घंटे में पहुंच गया था सारा कुछ करके। तो अभी मैंने किया, कुछ और भी साथ सामान था वो भी देना था, अभी भी सामान है। आप ही का तो मैंने कुछ भी नहीं भेजा, मेरा दिल ही नहीं चाहता उसकी चीज़ें उठाने को, जहाँ पर उन्होंने अपना पर्स रखा, अपनी मेडिसिन रखी हुई थी, मेरा दिल ही नहीं चाहता उठाने को। वहाँ से उठा के डस्टिंग करो फिर रख दो, लेकिन करना तो है। अगर मैं हिम्मत रखूँगी तो मैं उन बच्चों को भी हिम्मत दे पाऊँगी, क्योंकि बहुत मुझे इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं। बस यहाँ पे कुछ प्रेस के कपड़े थे जो मैंने दिए और उसे समझा दिया, बस यही कह रहा था, आप ही के बारे में ही कह रहा था कि आप इतने दिनों से नहीं आई, तो मैंने फिर बताया उन्हें। अब ये मेरी बेटियाँ मेरी बहनें देख ले, क्योंकि वो कह रही थी आप ही आपने कितनी क्वांटिटी स्पाइसेस की लिए। ये देखे मैंने पनीर मसाला बनाया है, उसमें मैंने ये कुटी हुई 1.5 चम्मच मिर्च ली थी और आधी चम्मच हल्दी, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल लें, मैं ज़्यादा स्पाइसेस तो यूज़ ही नहीं करती। और ये देखिए रेडी हुआ, ये इतना यम्मी और मज़े का बनता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। मेरी अपनी बेटी मेरी रेसिपीज़ देखकर सीखती है और बनाती है, तो आप भी मेरी बहनें मेरी बेटियां जिनको शौक़ है कुकिंग का, आप देखें बहुत इजी रेसिपीज़ हैं, और वो मसाले मैं यूज़ करती हूँ जो हमेशा घर में मौजूद हो। ज़्यादा मसाले मैं यूज़ नहीं करती, एक तो सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं, दूसरा देखिए हर किसी का बजट होता है, बेफजूल मसाले डालें। आप कोशिश करें कि आपके हाथ में जायका और लज्जत आए, मसालों से कुछ नहीं होता है। और ये देखिए हमारे जो पार्किंग एरिया है, जहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे ये लिफ्ट का एंड होता है, वहाँ पर इन्होंने एलईडीज़ भी लगा दी हैं, ताकि जो पैसेंजर भी खड़े हैं वो देख सकें कि लिफ्ट में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इतने हादसात होते। पहले तो जो हमारा कंट्रोल एरिया था उसमें ही थी, अब इन्होंने यहाँ भी लगा दिया। अच्छा है, सब कुछ नज़र आता है। और फिर एक काम था बेटे का बहुत ज़रूरी, वो करने हम आए। जिस चीज़ को इस बिल्डिंग के बारे में पता है कि मैं कहाँ आई हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम किस जगह पे आए। तो और बाकी ये वाले फ्लावर थोड़ा हमें वेट करने को कहा था, तो हम लोग ये इनके पार्क में आ गए थे। और ये वाले फ्लावर देख के मुझे अपना बचपन, अपना शादी से पहले का टाइम याद आया। हमारी अम्मी के घर में ये वाले फ्लावर, ये वाले पौधे बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा। हमारे शादी से पहले ना घर में पौधे वगैरह होते थे जो हम सब भी देखते थे, अम्मी भी देखते। अब ज़ाहिर है सबकी शादियाँ हो गई हैं, ये इसके बीज हैं जो ये अब गिरेंगे यहाँ पर और पौधा निकल आएगा। तो ये वाले हमारे घर में थे, हर कलर में ये होते हैं, वाइट भी, पिंक भी, ब्लैक भी, बहुत प्यारे कलर के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनके पास खड़े होकर और वीडियो शूट करके। तो बेटा कह रहा था मम्मा देखें बिल्कुल नई वो जो कॉम्प्लेन निकलती हैं फूलों की वो भी हैं, तो मुझे कह रहा था वो भी आप दिखाएंगे। वाले देखें पिंक कलर में, इतना खूबसूरत ये कलर है, वीडियो में इतना नहीं आ रहा। और इसी के ये नीचे ना न्यू थोड़े थोड़े खुल रहे थे जो सुबह तक या रात तक खुल जाएंगे, बस इसी तरह ही हैं। बस ऐसे ही
आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो बहुत हिम्मत मिलती है और अच्छा लगता है। फिर कुछ व्लॉग शूट कर लेती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, खाना पीना भी है और अपने कामों को भी देखना है, सारा कुछ करना है। बस इसी तरह ही अपनी ब्लेसिंग, अपनी दुआओं में मुझे और ख़ास आप ही के बच्चों को याद रखिएगा। ये वो दरख्त है दुआओं का, जो आप किसी के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसकी छाँव में आपकी औलादों को बिठाएगा। तो इस टाइम मेरे आप ही के बच्चों को आप सबकी दुआओं और ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो बस इसी तरह उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये बेटा मेरे साथ आपको पता है हर जगह होता है। अल्लाह पाक इसको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और हमेशा मेरे सर पे इसे कायम रखे। बहुत सारा प्यार और दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।